well, namaskar. I Nimesh Dabral welcome you all to ASAP classes and I hope you're all doing great. तो आज हम शुरू करने वाले हैं पॉलीनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड क्वेश्चन। हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया था फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट, उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया था, तो इसीलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन के पार्ट्स को करेंगे। इसमें मुझे लगता नहीं है ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो इनको जल्दी करने के बाद फिर हम शुरू करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगते हैं जो आपको करानी चाहिए वो मैं सारे उसमें कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि हमें क्या करना है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हिच विद ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। तो ऐसा नंबर दे रखे हैं 1/4, पहला वाला पार्ट बता रहा हूँ मैं, 1/4 -1। तो ये क्या दे रखा है, आपको दे रखा है कि आपको क्या करना है, इन दोनों का यूज करके ना, ये आपका पहला वाला नंबर है सम ऑफ द रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल और ये है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो आपको बताना है कि पॉलिनोमियल क्या होगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे इंडिकेट करके दिखाता हूँ, ये है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1/4 और ये है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, ऐसा कुछ दे रखा है। तो इसीलिए अब यहाँ पे आपको यूज क्या करना है, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या है, अगर पॉलिनोमियल निकालना है आपको तो px का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला था। तो देखो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -1, रिप्लेस करो, इजीली आपको पॉलिनोमियल मिल जाएगा। तो करेंगे तो x² माइनस 1/4x -1 हो जाएगा, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -1 है। ठीक है, ये वो आ चुका है आपका। इसको और सिंपलीफाई रहने दीजिए, यहीं पे छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एलसीएम लेना होगा तो एलसीएम ले सकते हो, वरना कोई ऐसी खास जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसे कुछ करना है आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट, यहीं पे लिखता जाता हूँ मैं सारे क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में सेकंड वाले पार्ट में बोल रहा है √2 और 1/3। ठीक है, ये दे रखा है। तो आपको क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा आपका √2 है और अल्फा इंटू बीटा आपका 1/3 है। तो px निकालोगे तो px आएगा x² माइनस √2x प्लस 1/3, ये आ जाएगा। इस पे भी अगर आपको एलसीएम वगैरह लेना है तो ले लेना, वरना कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी छोड़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाले में उसने बोल रखा है 0,√5। ठीक है, 0,√5 दे रखा है, तो 0 आपका सम है, √5 आपका प्रोडक्ट है। तो px निकालोगे तो क्या आएगा, x² माइनस सम ऑफ द रूट्स 0 है, 0x प्लस √5। तो इससे आपका आ जाएगा x² प्लस √5। तो ये है आपका पॉलिनोमियल। चलिए फिर आगे देखते हैं। थर्ड वाला हो गया, फोर्थ वाला देखते हैं। यहाँ पे 1,1 दे रखा है, तो सब भी 1 है और जो प्रोडक्ट है वो भी 1 है, तो इसीलिए हो जाएगा px इज इक्वल्स टू x² माइनस x प्लस 1। ठीक है, ये वाला वो आ रहा है इसका। उसके बाद फिफ्थ आने वाला है आपका -1/4 और (1/4). तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा px इज इक्वल्स टू x² माइनस -1/4x प्लस 1/4। तो इसका आपका आंसर आ जाएगा x² प्लस 1/4x प्लस 1/4। ये है आपका पॉलिनोमियल। चलिए फिर आगे देखते हैं। तो मैं जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ ऐसा करने वाला है नहीं, सीधे वैल्यूज पुट करनी है, आंसर निकालना है। 4,1 दे रखा है, तो px इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका x² माइनस 4x प्लस 1। तो डायरेक्टली आपका ये आ गया आंसर। तो ये फॉर्मूला आपको जरूर पता होना चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए, ये नहीं पता होगा तो आपको सॉल्व करने में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो चलिए इसके साथ आपकी जो एक्सरसाइज है या फिर जो एनसीईआरटी के वो हैं सारे खत्म हो जाते हैं। फिर हम अब इससे क्या करेंगे, आगे बढ़ने वाले हैं। अब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में जो क्वेश्चन दे रखे हैं ना, हम उनकी बात करने को चलेंगे, तो आप ये नोट कर लीजिएगा। तो चलिए अब देखिए, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इस पे क्या दे रखा है, एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है ये। इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल k-1x², ऐसा दे रखा है k-1 x² प्लस kx प्लस 1 इज 3 -3। तो अल्फा दे रखा है -3। तो बोल रहा है कि देन द वैल्यू ऑफ k इज,
ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0 दे दिया आपको अल्फा, एक एक कोई भी 0 उसने दे दिया। अब उसने पूछा है कि जो k की वैल्यू होगी वो क्या होगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए जीरो की, कि जब भी एक जीरो मिला हुआ होता है ना, तो इस जीरो का क्या मतलब होता है कि -3 को मैं x की जगह पे पुट करते ही ना मुझे ये पूरा एक्सप्रेशन किसके इक्वल मिलता है, जीरो के इक्वल मिलता है। तो यही चीज का हम इस्तेमाल करेंगे कि हमें दे रखा है px इज इक्वल्स टू a-1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1। हम यहाँ पे क्या कर देंगे, x की वैल्यू -3 पुट करेंगे जो कि इक्वल टू 0 आना चाहिए, क्योंकि देखो -3 क्या है, इसका 0 है। तो यहाँ पे अब क्या पुट करेंगे, यहाँ पे k-1 इंटू -3 का होल स्क्वायर प्लस k इंटू -3 प्लस 1 शुड बी इक्वल टू 0। अब देखिए ये इक्वेशन बन गई है। अब इसको सॉल्व करोगे आप इजीली k की वैल्यू निकाल पाओगे। तो ये 9 हो जाएगा, 9 इंटू के हो जाएगा 9k -9, ठीक है, प्लस ये प्लस नहीं रह जाएगा, ये हो जाएगा आपका -3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये -3k से 6k कर देगा, -9 -8 कर देगा इज इक्वल टू 0। k की वैल्यू आ जाएगी 8/6, तो ये आ जाएगा k इज इक्वल टू 4/3। तो k की वैल्यू ऑप्शन में जहाँ भी 4/3 आ रही है वही आपका आंसर है। तो देख लेते हैं, तो इसमें ऑप्शन ए आपको सही दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको मिटा देता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द जीरोस ऑफ द quadratic polynomial x square plus a plus 1x plus b are 2 and -3, तो x square plus a plus 1x plus b, ठीक है, ये आपको पॉलिनॉमियल दे रखा है और आपको रूट्स दे रखे हैं अल्फा इज इक्वल्स टू 2 और बीटा इज इक्वल्स टू -3, ये दो रूट्स दे रखे हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब यहाँ पे a और b की वैल्यू निकालनी है। तो सेम जैसे आपने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था ना, वैसा ही करना है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या आएगा, यहाँ पे आपकी एक दो इक्वेशंस बनेगी, लीनियर इक्वेशंस a एंड b, आपको उनको आपस में सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो जैसे देखिए यहाँ पे पुट x इज इक्वल्स टू 2, तो हमें क्या मिलेगा, 2 स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू 2 प्लस बी इज इक्वल टू, ये जीरो के इक्वल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि जो 2 है वो है इसका जीरो, तो इसको पूरी इक्वेशन को जीरो के इक्वल बनाएगा। तो ये आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2a प्लस 2 प्लस b इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा 2a प्लस b प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई, इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल देंगे। फिर क्या करना है आपने, जो x की वैल्यू -3 है ना वो पुट करनी है। पुट x इज इक्वल टू -3, तो जैसे ये पुट करेंगे तो आएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू -3 प्लस b इज इक्वल टू 0। ये हो गया 9 प्लस 9 -3a -3 प्लस b इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा आपका -3a प्लस b प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये कुछ ऐसा आ गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। तो देखिए हमें इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकालनी है। तो मुझे यहाँ पे b और b दोनों का जो कोफिशिएंट है वो सेम दिख रहा है, तो मैं इन दोनों को आपस में क्या कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ। तो कैसे करेंगे इसे, तो देखिए इसे ऐसा करते हैं, या तो आप ऐसा करो, देखो यहाँ से क्या करो, दोनों में से 2a या b दोनों में से एक की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से निकाल लो, क्योंकि आपने, मेरे को लगता है आपने लीनियर इक्वेशंस का इन टू वेरिएबल्स वाला चैप्टर अभी नहीं पढ़ा है, तो ये आपको दिक्कत आएगी करने में। तो इससे अच्छा है आप यहाँ से क्या करोगे, b की वैल्यू निकाल दो, b इज इक्वल टू आ जाएगा -2a -6, ऐसा हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ से 6 भी उधर गया, -6, 2a भी उधर गया, -2a, ये वैल्यू आई। अब देखो इसको, ये b की वैल्यू ये है, तो यहाँ पे पुट कर सकते हो b की वैल्यू को। तो जैसे ही पुट करोगे तो क्या होगा, -3a -2a -6, हमने क्या किया यहाँ पे b की वैल्यू जो ये थी इस b की जगह पे रख दी यहाँ पे, और +6 तो पहले से ही था यहाँ, इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा, ये आपका हट गया,
कैंसिल आउट हो गया, -3a -2a -5a हुआ इज इक्वल्स टू 0 और a की वैल्यू यहाँ इमीडिएटली हमें 0 मिल गई। जैसे ही a की वैल्यू 0 मिली है यहाँ पे पुट कर दो a की वैल्यू 0, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आएगी, b इज इक्वल्स टू -2a इंटू 0 -6, तो ये b आ जाएगा आपका -6 के इक्वल। ठीक है, तो ये a की वैल्यू आई है, ये b की वैल्यू आई है। ऐसे करना है इसको सॉल्व। आपने हालांकि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स वाला चैप्टर नहीं किया है तो इसलिए आपको थोड़ा दिक्कत हो सकती है, बट जैसे जैसे आगे चैप्टर करते जाएंगे तो आपको समझ में आता जाएगा। यहाँ से अब हम क्या करेंगे, एक नया टॉपिक समझते हैं। टॉपिक तो क्या है वो, बट ये थोड़ा सा जो पॉइंट्स हैं, 2-3 पॉइंट्स आपको याद रहने चाहिए। ये आपको बताएगा कि नेचर ऑफ द रूट्स किसी भी पॉलिनोमियल के कैसे हो सकते हैं। ठीक है, कि दोनों रूट्स पॉजिटिव, दोनों रूट्स नेगेटिव। ठीक है, एक रूट पॉजिटिव दूसरा रूट नेगेटिव, मतलब अपोजिट साइन वाले। तो ऐसे डायरेक्टली आपको पॉलिनोमियल को देख के कैसे पहचानना है, हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है, इफ ए बी एंड सी, मतलब कि ए बी एंड सी का मतलब क्या है, यहाँ पे ध्यान रखना, ए का मतलब है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी का मतलब है एक्स का कोफिशिएंट और सी का मतलब है कांस्टेंट टर्म। ठीक है, आर ऑफ द सेम साइन, ऑफ द सेम साइन, देन बोथ द रूट्स, रूट्स नहीं लिखूंगा, जीरोस लिखूंगा आपके लिए, जीरोस आर नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ वो नहीं करना है। अगर ए बी और सी आपको दिखे कोई पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये पॉलिनोमियल है, अगर आपको दिखे कि जो ए बी और सी है वो तीनों ही सेम साइन के हैं, मतलब तीनों ही या तो प्लस पॉजिटिव हो, तीनों ही या नेगेटिव हो, तब क्या होगा, हमेशा जो जीरोस होते हैं उसके वो कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। दोनों रूट्स जीरोस क्या होंगे, नेगेटिव होने वाले हैं। ठीक है, ये चीज हो गई। फिर आगे देखते हैं, सेकंड होता है, इफ ए एंड सी आर ऑफ सेम साइन बट बी इज ऑफ डिफरेंट साइन, then both the roots, रूट्स नहीं लिखेंगे, जीरो, बार बार में उसमें रूट्स ही आता है, जीरोस आर ऑफ पॉजिटिव साइन, आर पॉजिटिव ही लिख देते हैं सीधा। ठीक है, तो जब भी क्या होगा, आपका ए और सी दोनों सेम साइन के होते हैं, या तो दोनों नेगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो, ज्यादातर दोनों पॉजिटिव ही लिखेंगे। और बी अगर आपका अपोजिट साइन का हो, अगर ए और सी पॉजिटिव है तो बी नेगेटिव होना चाहिए, अगर ए और सी नेगेटिव है तो बी पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो जो आपके रूट्स आएंगे ना, जीरोस जो आएंगे, वो हमेशा दोनों क्या आएंगे, पॉजिटिव ही आने वाले हैं। ठीक है, फिर जैसे ये होता है उसके बाद थर्ड, इफ B and C are of same sign but A is of different sign, of opposite, different भी यहाँ पे लिखा था, opposite sign, of opposite sign, then both the roots zeros are of opposite sign। ठीक है, ये हो गया, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, और भी अगर कुछ है मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, आप ये नोट कर लीजिए तो तब तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब हमें क्या करना है, इक्वेशंस की अलग अलग दे रखी हैं। ठीक है, उनके हमें रूट्स जीरोस निकाल के
कोफिशिएंट्स और जीरोस के बीच के रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला जो दे रखा है हमें पॉलिनॉमियल, वो ऐसा दे रखा है, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या होगा सॉल्व करके। क्या करना है हमें, हम देखते हैं कांस्टेंट टर्म को, कांस्टेंट टर्म, और साथ ही साथ जो हमारा एक एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर 1 के अलावा कुछ और है तो उसको भी देखते हैं। तो 4 इंटू -1 -4 हो जाएगा, ठीक है। ये हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ए और सी को। उसके बाद इसका फैक्टराइजेशन करते हैं कि कोई ऐसे नंबर आ जाए जो जिन दो नंबर्स को माइनस करके या प्लस करके जो हमारा बी की वैल्यू है वो मिल जाए, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं देखूं, अगर 2 और 3 देखूं, 2 और 1, 2 और 1 से तो आएगा नहीं, 2 2 4 से ही आएगा ये। तो इसका 4 और 1 में फैक्टराइजेशन कर सकता हूँ। और देखो 4 -1 3 भी होता है, पर हमें यहाँ -3 चाहिए, इसीलिए जो माइनस का साइन होगा ना वो 1 के साथ नहीं आ सकता, वो 4 के साथ रखना पड़ेगा। तभी क्या होगा, 4 में से जब 1 जाएगा तो -3 आएगा आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो फैक्टराइजेशन दो नंबर्स में ऐसा करेंगे। तो यहाँ पे जैसे करेंगे तो 4x² -4 प्लस करके -4 + 1x -1, तो ये हो जाएगा 4x² -4x + x -1। ये आ गया। या यहाँ पे 4x कॉमन लेंगे तो 4x कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा क्या, x -1, और यहाँ पे प्लस x -1 कॉमन ये आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा आपका, और हमें अगर इसके जीरोस निकालने तो इक्वल टू का साइन यहाँ जीरो लगाना पड़ेगा, ये हमेशा याद रखना, वरना आंसर में दिक्कत आएगी, ठीक है। अब देखो x -1 कॉमन आ जाएगा, और 4x यहाँ पे बचेगा, तो 4x यहाँ बचाया, +1 यहाँ पे बचेगा, +1 = 0। तो एक x की वैल्यू आ जाएगी 1, और एक x की वैल्यू आ जाएगी -1/4। तो ये अल्फा की वैल्यू, ये बीटा की वैल्यू, ठीक है। तो ऐसे करना था ये। अब जैसे क्या है, आप रिलेशनशिप को वेरीफाई करा सकते हो। अल्फा प्लस बीटा = क्या लगाओगे, 1 - 1/4, तो ये आएगा 4 धर गया तो 4 - 3/4 ये आ जाएगा। -b/a देखिए जरा कितना आ रहा है, तो -b है आपका -3, तो -b of -3/a 4, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3/4। तो हेंस अल्फा प्लस बीटा -b/a आपका आ रहा है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। फिर देखें अल्फा इंटू बीटा c/a की वैल्यू, तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा आपका क्या गया 1 × -4, तो ये आएगा अल्फा इंटू बीटा = 1 × -1/4, तो ये आएगा -1/4। तो c/a चेक करें तो क्या होगा, c है हमारा -1/a है हमारा 4, तो ये भी उतना ही आ रहा है। तो हमारा ये रिलेशनशिप भी वेरीफाई हो गया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि बहुत बार करा दिया मैंने अब, तो इसीलिए आप ये भी नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन दे रखा है वो ये दे रखा है, जो इक्वेशन है हमारी ऐसी दे रखी है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो फिर से क्या करना है, कांस्टेंट टर्म को देखते हैं, और साथ ही साथ x² के आगे अगर जो कोफिशिएंट है वो 1 के अलावा कुछ और है तो उसको भी कंसीडर करते हैं। तो 3 - 4 -12, तो -12 को हमें ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करना है जिनको प्लस करके या तो 4 आए, +4 आए, या माइनस करके 4 + 4 आए। तो देखते हैं, तो इसको अगर मैं ऐसे ब्रेक कर दूं 6 और 2 में, तो देखो 6 - 2 कैसा रहता है, 4 रहता है, और साइन कैसा चाहिए, पॉजिटिव साइन। तो इसीलिए माइनस का साइन छोटे वाले नंबर के साथ रखूंगा तो दिक्कत सॉल्व हो जाएगी। तो बस ऐसा हो गया। तो यहाँ पे जैसे ही हुआ तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस पे सॉल्व करेंगे, तो ये आएगा 3x² + 6 - 2x - 4 = 0, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं फिर। तो देखो यहाँ पे 3x² + 6x - 2x - 4 = 0। यहाँ पे देखो 3 कॉमन, x कॉमन, तो ये आ जाएगा 3x कॉमन आ गया, तो यहाँ पे सिर्फ x बचेगा, प्लस यहाँ पे बचेगा 2, ठीक है। और यहाँ पे देखो माइनस माइनस और 2 कॉमन, तो -2 कॉमन आ जाएगा, तो x + 2 ये हो गया। अब यहाँ पे x + 2 कॉमन, तो x + 2 जैसे ही कॉमन आया तो देखो यहाँ पे 3x और -2 बचेगा, तो 3x - 2 = 0।
तो यहाँ से देखो x प्लस 2 से आपको x इक्वल टू माइनस 2 मिलेगा, यहाँ से मिलेगा आपको x इक्वल टू 2/3। तो ये हमारी वैल्यू आ चुकी है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा देखते हैं कितना आ रहा है, -2 प्लस 2/3। तो इसको सॉल्व करेंगे, 3 टू 6, -6 प्लस 2 -4/3। तो माइनस बी अपॉन ए देखें, चलो b है हमारा 4, तो -4 हो जाएगा, अपॉन a तो अपॉन 3 हो जाएगा। तो हमारा ये दोनों भी इक्वल आ रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a के आ रहा है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। फिर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। पहले तो मैं सी अपॉन ए नहीं लिखता, पहले अल्फा इंटू बीटा निकाल लेता हूँ। तो अल्फा है हमारा -2 इंटू बीटा है हमारा 2/3, तो ये हो जाएगा -4/3। ठीक है, अब देखिए सी अपॉन ए देखते हैं। सी क्या है हमारा, -4 है, तो -4 अपॉन ए, ए है हमारा 3, तो ये भी दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए आ रहा है। ठीक है, तो चलिए ये भी हो गया, तो आप इसको भी नोट कर लीजिए। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए अब ये वाला हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो देखिए फिर से हम कांस्टेंट टर्म को देखते हैं और कोफिशिएंट को देखेंगे। तो 5 7 35 होता है। तो 35 को हमें ऐसे ब्रेक करना है जिससे दो नंबर जो ऐसे आए वो प्लस या माइनस होके 12 दे दें। तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, 7 और 5 ही क्या है, दोनों ऐड होके 12 ही तो देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे ही कर लो फिर ये। तो ये आ जाएगा 5t² प्लस 7 प्लस 5 इंटू टी प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये ऐसा हो जाएगा। तो ये जैसे ही हुआ, तो यहाँ पे देखो 5t² प्लस 7t प्लस 5t प्लस 7 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। टी कॉमन आया तो ये आएगा 5t प्लस 7 प्लस यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो 5t प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो 5t प्लस 7, 5t प्लस 7 कॉमन, तो 5t प्लस 7 कॉमन इंटू टी प्लस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आपकी t की वैल्यू आ जाएगी -7/5 और यहाँ से t की वैल्यू हो जाएगी -1। तो ये आ चुका है आपकी अल्फा इन बीटा। तो इसको अल्फा, इसको बीटा बोल दो। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा -7/5 प्लस -1। तो ये देखो -7 प्लस प्लस नहीं सॉरी माइनस ही होगा, और साथ में 5 मल्टीप्लाई होगा, 5 यहाँ पे और अपॉन में 5, तो ये आ जाएगा -12/5। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा ये आया, तो -b अपॉन ए भी देख लेते हैं। तो -b -12 हो जाएगा ये, अपॉन ए है हमारा 5, तो -12/5। तो हमारा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन ए आ रहा है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी करा रहा हूँ ताकि ये क्वेश्चंस, क्योंकि अब रूटीन क्वेश्चंस हो चुके हैं सारे, आपको पता है, सारा प्रोसीजर आपको पता है, बस मैं ये दिखाने के लिए करा रहा हूँ कि ऐसे ऐसे होगा, ताकि अगर किसी बच्चे को यहाँ पे क्या होता है कई बार रूट्स सॉरी फैक्टर्स वगैरह नहीं निकलते हैं, तो वो यहाँ से देख के बच्चा आराम से कर लेगा उसे। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा देखें, अल्फा इंटू बीटा होगा -7/5 इंटू -1। ठीक है, ये हो जाएगा, तो माइनस ये 7/5 हो जाएगा। c अपॉन ए देखें तो क्या आएगा, c है हमारा 7 अपॉन a है हमारा 5, तो दोनों इक्वल आ रहे हैं। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a भी हमने वेरीफाई कर दिया है। तो ये भी आप नोट कर लीजिए। फिर फटाफट आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़े से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आने वाले हैं। 2x² प्लस 7/2x प्लस 3/4। अब काफी बच्चे ना इसी इक्वेशन को देख के थोड़ा सा डर जाएंगे, ठीक है, बट मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ डरने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपली आप सॉल्व करना शुरू करेंगे, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। 2x² प्लस 7/2x प्लस 3/4 को जब आप 0 के इक्वल टू लोगे, अब क्या करो, इस पे एलसीएम लो। एलसीएम जैसे लेंगे, देखो हर जगह अपॉन में 4 होगा तो सही रहेगा। तो 4 अगर यहाँ पे नीचे 4 चाहिए तो ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 8x²। यहाँ पे 4 चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करो तो 14x प्लस 2, यहाँ पे कुछ नहीं मल्टीप्लाई करना, 3 अपॉन में 4 आ गया इज इक्वल टू 0। अब देखो 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसको फेंक दो बाहर,
तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब ये इक्वेशन बन चुकी है। अब ये इक्वेशन तो आपको बहुत अच्छे से सॉल्व करना आता है, ये आपने बहुत बार ऐसी इक्वेशन सॉल्व कर ली है अब तक तो, ठीक है। तो कैसे करेंगे, कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो तो आएगा 24। अब 24 को ऐसे तोड़ना है कि प्लस होके वो 14 आए, प्लस या माइनस होके। तो देखो इसको 12 और 2 तोड़ूंगा तो 12 प्लस 2 14 ही होता है। बस अब कोई दिक्कत ही नहीं है, अब हमारा सारा काम खत्म हो गया। जैसे ही ये करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 8x स्क्वायर प्लस 12 प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2x प्लस 3। अब क्या करो, कॉमन लो, यहाँ से कॉमन, यहाँ से कॉमन। तो यहाँ पे देखो 4 4 कॉमन दिख रहा है मुझे और x भी, तो 4x कॉमन आया तो यहाँ बचेगा 2x प्लस यहाँ पे 4 जब कॉमन चला गया तो यहाँ बचेगा 3 प्लस यहाँ पे देखो कुछ भी कॉमन नहीं लेना तो 2x प्लस 3 ही रहेगा इज इक्वल्स टू 0। अब देखो ये कॉमन दिख रहा है, कॉमन ले लो, तो 2x प्लस 3 कॉमन और यहाँ 4x प्लस 1 ये आ गया। ये आपके रूट्स आ गए। तो यहाँ से देखो x की वैल्यू एक तो आएगी -3/2, यहाँ से x की वैल्यू आएगी -1/4। तो ये अल्फा ये बीटा। अब दोबारा देखो रिलेशनशिप को वेरीफाई करने चलते हैं, ठीक है। तो वेरीफाई करते रहना चाहिए रिलेशनशिप को, ठीक है। तो चलिए अब देखो -3/2 -1/4, तो देखो ये क्या होगा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई तो -3 -2/4 तो -5/4 हो जाएगा। ये अल्फा प्लस बीटा आ गया, -b/a देखते हैं तो -b 7 है हमारा, नहीं सॉरी यहाँ पे है 14 है हमारा, तो b और a है हमारा 8, ठीक है। ये आ गया। तो चलिए देखते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने एक गड़बड़ कर दी है कि इसके जो 4 है यहाँ भी 4 लाने के लिए हमें इसे 3 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, ये बन ही जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -7/4, तो ये आ जाएगा आपका 14 और ये 2 से कटेगा 4 टाइम्स और ये कटेगा 7 टाइम्स, तो -7/4। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a आ चुका है। अब देखते हैं अल्फा इंटू बीटा कितना आता है। अल्फा इंटू बीटा यहाँ पे -3/2 इंटू -1/4, तो -3/2 इंटू -1/4, तो ये आ जाएगा 3/8। C/a is equals to 3/4/2, तो 3/8। तो ये दोनों ही सेम आ गए, तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू C/a भी वेरीफाई हो चुका है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट था, तो आप इसको ढंग से पढ़ लेना और आगे ऐसे क्वेश्चंस भी कर लेना ताकि आपको दिक्कत ना आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग है। 4x स्क्वायर प्लस 5√2x। अब जैसे ये √2 आया, बच्चों की यहीं पे हालत खराब हो जाती है, कहते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि बच्चों को √2 से मतलब रूट वाले जो नंबर्स होते हैं उनसे उनको डील करना ही नहीं आता है, बहुत कम बच्चों को आता है ऐसा। तो आप इसकी प्रैक्टिस बहुत कर लेना। मैंने जो पॉलिनोमियल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डाले हैं और मतलब बहुत सारे जहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं वहाँ पे मैंने ये जो रूट वाले क्वेश्चंस हैं इनमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया है। तो आप उन वीडियोस को भी देख लेंगे तो आपका ये भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं इसको कैसे करना है। अब हम फिर से क्या करते हैं, इसमें सी कांस्टेंट टर्म को देखते हैं और 4 को देखते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा -12 इनको मल्टीप्लाई करके। अब हमें दो ऐसे नंबर्स बनाने हैं जिनको ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके 5√2 आए। तो कैसे कर सकते हैं ऐसे, तो सबसे पहले तो यहाँ पे ऐसे ब्रेक करेंगे। तो हमें √2 चाहिए, तो पहले तो क्या करो, इसका 2 पहले अलग कर लो। एक 2 अगर मैं यहाँ से अलग कर लूंगा और इसको ब्रेक करके √2 बोल दूंगा, ठीक है। ये तो हो गया अलग से। अब यहाँ से एक 2 चला गया 12 में से, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ -6, ठीक है। ये बचने वाला है, इसको हटा दो अभी, ठीक है। अब देखो -6 बचेगा। -6 को ऐसे कैसे ब्रेक करूं कि वो ऐड या सब्ट्रैक्ट होके 5 ही आए और वो भी +5। यहाँ पे चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको ब्रेक कर सकते हैं 3 में और 2 में। 3 2 6 होता है, बट यहाँ पे ये दिक्कत आएगी कि
चलिए इसको ऐसे भी नहीं ब्रेक करेंगे, इसको अगर ऐसे ब्रेक करेंगे तो देखो माइनस साइन भी लगाना पड़ेगा, तो 3 माइनस 2, तो फिर वो कोई दिक्कत वो बात रह नहीं जाएगी, और दोनों को नेगेटिव नहीं कर सकते। तो यहाँ पे -6 को मैं 6 और 1 में ब्रेक कर देता हूँ, और देखो 6 - 1 कितना होता है, 5 ही होता है, हमें 5 तो मिल गया, पॉजिटिव 5 चाहिए, तो जो नेगेटिव साइन है वो -1 के साथ लगाया था। तो अब देखो हमारा एक चीज तो पूरी हो चुकी है कि हमें 5 हमें मिल जाएगा इन दोनों को सब्ट्रैक्ट या ऐड करके, है ना, इतना काम हो गया। अब जो मैंने ये √2 अलग से यहाँ 12 से निकाला था, ये इसके जो √2 आए ना, जो मैंने 2 को ब्रेक करके, एक √2 को इसके साथ लगा दो और एक √2 को इसके साथ लगा दो, तो ये -1 हट जाएगा, तो ये -√2 बन जाएगा। अब देखो अब हमारा काम पूरा हो जाएगा क्या, 6√2 -√2। अब देखो क्या होता है कि हम √2 को ना एज x मानते हैं, ठीक है, x। अब 6x - x कितना होता है, ये 5x ही होगा, 5x मतलब 5√2, है ना। तो अब हमारा ये चीज पूरी हो रही है, तो जो हमारे दो फैक्टर्स आने वाले हैं वो ये आने वाले हैं। कैसे किया समझ में आया। सबसे पहले क्या करना है आपको, b वाली टर्म में देखना है कि रूट किसका है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे √3 होता, तो हम यहाँ 12 में से ना 3 को बाहर निकाल के 3 के को ब्रेक करते हैं √3 में, ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं वो भी बताऊंगा मैं। तो यहाँ पे मुझे दिखा कि यहाँ तो √2 दिख रहा है मुझे, तो मैंने क्या किया, यहाँ 12 में से 2 बाहर निकाला, जो जब 2 बाहर निकाला तो यहाँ पे क्या बचेगा, 6 ही बचेगा। तो 2 को मैंने ब्रेक करके √2 कर दिया। फिर मैंने इस 6 को देखा, मैंने देखा कि इस 6 को मैं ऐसे कैसे ब्रेक करूं कि जो इसका रेल वाला पार्ट है ना, जो 5 वाला पार्ट है, ये ला पाऊं। तो मैंने देखा कि अगर मैं इसे 6 और 1 में ब्रेक करता हूं, ठीक है, तो 6 और 1 में जब ब्रेक करूंगा तो 6 - 1 5 हो जाता है, और हमें जब प्लस का 5 चाहिए था, इसीलिए जो माइनस का साइन है हमने वो 1 वाले के साथ लगा दिया। फिर मैंने बोला कि अगर मैं दोनों देखो यहाँ पे इस 2 को मैं यहीं ले जा लेता, तो क्या होता कि यहाँ पे ना √2 नहीं आता, तो √2 ना आने का फिर हमें दिक्कत होती। इसीलिए मैंने क्या किया, ये √2 जो अलग दो आए थे ना, एक √2 को मैंने इसके साथ चिपकाया, एक √2 को इसके साथ चिपकाया। ऐसा क्यों किया, एक ही के साथ √2 नहीं क्यों नहीं रहा, मतलब ऐसा हो नहीं सकता कि एक ही के साथ रहे, क्योंकि दो √2 है तो दोनों के साथ ही जाना पड़ेगा। क्यों ऐसा, पर क्योंकि √2 ऐसे नंबर्स ना क्या होते हैं, किसी और से सब्ट्रैक्ट या ऐड नहीं हो सकते, ये खुद के ही उससे ऐड हो सकते हैं। जैसे x को आप y से माइनस कर सकते हो क्या, बट 2x को -x बिल्कुल कर सकते हो, आपको पता है कि वो x आ जाएगा, है ना। वैसे ही सेम चीज होती है √2 के साथ भी, √2 √3 √5 इन सब के साथ भी यही होता है कि √3 √2 से ऐड नहीं हो सकता, √5 √3 से ऐड नहीं हो सकता, ये आपस में ऐड नहीं हो पाते, पर ये खुद के नंबर से ऐड हो पाते हैं कि 5 √5 माइनस √5 तो 4 √5 हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है। तो वह इसीलिए हमने क्या किया, इस 2 को हमने ब्रेक करके √2 लिखा, और एक √2 को इसके साथ चिपकाया, एक √2 को इसके साथ चिपकाया। अब हमें उसके बाद डिजायर्ड रिजल्ट मिल गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, नहीं आया तो मैं और आगे ढंग से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चलिए अब मैंने इसको ब्रेक किया, 4x² प्लस 6√2 माइनस √2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो अब आ जाएगा 4x² प्लस 6√2x माइनस √2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे क्या क्या कॉमन दिख रहा है, मुझे यहाँ तो 2 कॉमन दिख रहा है, पर देखो 2 तो कॉमन चला जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ 2, बट यहाँ पे √2 भी तो है। अब देखो जैसे मैंने 4 को ब्रेक करके, चलो मैं यहाँ पे ऑर्डर से लिख देता हूँ, 2 × 2 लिख देता हूँ, इस x² ये, प्लस 6 को भी मैं 2 × 3 लिख सकता हूँ, ये √2 × x माइनस √2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये 2 और ये 2 तो कॉमन है ना, बट अगर मैं इस 2 को भी ब्रेक करके √2 लिखूं, तो ये √2 और ये √2 भी तो कॉमन है ना, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। तो 2 तो पहले कॉमन निकाल लो, x कॉमन निकाल लो, अंदर देखो क्या बचेगा। अब देखो यहाँ पे 2 x कॉमन निकाल लिया, बट साथ में अब ये √2 भी तो कॉमन आएगा, ये ऐसा कुछ आ जाएगा। अब जैसे ही देखो ये एक गायब हुआ यहाँ से, मैं हटा नहीं रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी आपको, ये गायब हुआ यहाँ से, ये गायब हुआ यहाँ से, ये गायब हुआ यहाँ से, तो सिर्फ बचा क्या है, ये 2 तो ब्रेक हो गए, √2 एक गायब हो गया, तो सिर्फ √2 बचा है।
तो यहाँ पे बचेगा √2x, ठीक है, एक x बचेगा। फिर यहाँ पे देखो प्लस में 2 गायब हो गया, √2 गायब हो गया, तो बचा क्या है यहाँ पे 3 बचा है, क्योंकि x भी गायब हो चुका है। तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। यहाँ पे देखो माइनस माइनस कॉमन, तो माइनस कॉमन ले लो, तो √2x + 3 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखो √2x + 3, √2x + 3 कॉमन है, निकाल दो कॉमन, तो √2x + 3, यहाँ देखो क्या बचेगा 2√2x - 1 इज इक्वल टू 0, ये बचेगा। यहाँ से देखो x की वैल्यू क्या आएगी -3/√2, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, x = 1/2√2, ये आ गई वैल्यू, ये आया अल्फा, ये आया बीटा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखो यहाँ तक तो समझ में आ गया कि ये चीज कैसे आई थी, फिर यहाँ पे ये चीज आई। अब देखो यहाँ पे कॉमन लेने का कैसा तरीका था, 4 को हमने 2 × 2 में ब्रेक किया, तो 1 2 तो पहले से कॉमन आ गया, इसको भूल जाओ। फिर यहाँ देखो इस 2 को मैं ब्रेक करके √2 लिख सकता हूँ, तो हमने ब्रेक कर दिया। तो हमने बोला कि यार ये √2 और ये √2 भी तो कॉमन है, तो कॉमन ले लो, क्योंकि हमारा होता है कि जितना मैक्सिमम चीजें कॉमन आ रही है ना, सब कॉमन ले लो। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस √2 को भी कॉमन निकाल दिया। फिर x² और x में x कॉमन था, वो भी निकाल दिया। तो बचेगा क्या, ये गायब, ये गायब, तो बचा यहाँ पे सिर्फ √2 और एक x, √2 और एक x। यहाँ पे ये गायब, ये गायब और ये गायब, तो बचेगा क्या, सिर्फ 3। ठीक है, और ये जैसी काम हुआ तो बाकी सारा काम आप इजीली कर पाओगे। चलिए फिर आगे देखते हैं। अल्फा प्लस बीटा अगर निकालेंगे तो क्या आएगा, -3/√2 + 1/2√2। अब देखो क्या है, यहाँ पे दोनों में √2 तो है, बट इसके नीचे 3 वाले के नीचे 2 नहीं है, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, तो आएगा -6 + 1/2√2। अब ये जैसे ही माइनस होगा तो -5/2√2 आ जाएगा। तो देखते हैं, अब अल्फा प्लस बीटा तो आ गया, -b/a क्या बोलता है हमें, तो देखो -b/a -5√2 हो जाएगा अपॉन a क्या है हमारा 4। तो देखो यहाँ पे फिर से दोबारा क्या करेंगे, -5/√2 अपॉन इसको 2 × 2 में ब्रेक कर दिया। फिर देखो यहाँ पे क्या कटेगा, ये √2 टाइम्स कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 2 के अंदर कितने रूट होंगे, √2 होंगे, 2 √2 होंगे, तो एक √2 इससे कट जाएगा और एक ही बचेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर -5/2√2, जो कि यहाँ पे आ रहा था। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को तो बार बार देखना, ठीक है, और बार बार खुद से प्रैक्टिस भी करना, वरना ये क्वेश्चन ऐसे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, फिर आगे देखें, अल्फा इंटू बीटा देखते हैं कितना आ रहा है। तो अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो -3/√2 इंटू 1/√2, 2√2। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा -3 अपॉन, देखो √2 इंटू √2 दोबारा 2 बन जाएगा, 2 2 ज़ा 4, तो ये 4 आ जाएगा, तो -3/4। c अपॉन a देखते हैं कितना आ रहा है, c है -3 अपॉन a है 4, तो ये तो सीधा आ गया अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a। तो चलिए आप ये क्वेश्चन को नोट कर लीजिए अभी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बचे, 2-3 क्वेश्चन ही है, तो मैं चाहता हूँ मैं इसी वाली वीडियो में निपटा दूं, वरना एक वीडियो अलग से बनानी पड़ेगी 2-3 क्वेश्चंस के लिए। 1 + 2√2 s + √2। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन है। थोड़ी सी अजीब सी दिख रही होगी, बट इजी है। आप अभी देखोगे तो मैं जैसे सॉल्व करूंगा तो आप लोगों को क्या था, ये कुछ भी नहीं। तो देखो हम क्या करते हैं, 2 और ये कांस्टेंट टर्म और x² के जो कोफिशिएंट होता है उसको लेते हैं, तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 2√2, ये आ जाएगा। अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे चाहिए हमें ऐड होके ना 1 + 2√2 आना चाहिए, वो भी किसका, नेगेटिव साइन वाला। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं, इसको हमें ब्रेक भी ऐसे करना पड़ेगा 2√2 और 1 में, बट इनको ऐड करके तो प्लस का 1 + 2√2 आएगा। हमें क्या चाहिए, नेगेटिव का, तो इसीलिए दोनों में नेगेटिव साइन लगा दें। तो देखो अभी देखो ये देखो कैसे आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 2s² माइनस, लो ये तो पहले से ही हुआ है, इसको तो करने की जरूरत नहीं थी। सिंपली आपको ऐसे क्वेश्चन में तो क्या ही करना था, इस वाले क्वेश्चन में तो आपको फैक्टर्स भी नहीं देखने थे, सीधे s को अंदर मल्टीप्लाई करते तो ये आएगा -s और माइनस ये अंदर मल्टीप्लाई होगा -2√2 s + √2, ये हो जाता। अब इन दोनों में कॉमन ले लो, 2 में इज इक्वल टू 0 लगा के,
यहाँ पे देखो एस एस कॉमन है, तो एस कॉमन लोगे तो यहाँ आएगा 2s माइनस 1। यहाँ पे देखो माइनस और प्लस, देखो यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो ये बना होता है माइनस और प्लस से मिलके, माइनस प्लस माइनस, बट माइनस कॉमन चला गया तो यहाँ बचेगा सिर्फ क्या प्लस, तो माइनस कॉमन चला गया तो अंदर बचेगा पॉजिटिव, बट यहाँ पे रूट टू भी कॉमन जाएगा तो यहाँ पे रूट टू आ जाएगा। अब देखो यहाँ से माइनस साइन जा चुका तो प्लस का है, तो ये 2s बचेगा। यहाँ पे देखो ये बना होता है माइनस माइनस प्लस से, तो अगर एक माइनस गया तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस, ठीक है, ये इज इक्वल टू 0। तो ये समझने का तरीका ऐसे। अब देखो यहाँ पे 2s माइनस 1 2s माइनस 1 कॉमन, 2s माइनस 1 कॉमन निकाला, s माइनस रूट टू यहाँ पे ये आ गया इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से s की वैल्यू 1/2 मिली और यहाँ से s की वैल्यू रूट टू मिल गई, ठीक है। तो ये इजीली आ गया अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा अगर देखें तो कितना आएगा 1/2 प्लस रूट टू, ठीक है। तो ये चीज आ रही है। इसको हम थोड़ा सा और करते हैं, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस 2 रूट 2/2 इसका आंसर आएगा। माइनस बी अपॉन ए देखें जरा, तो माइनस ऑफ माइनस 1 प्लस रूट टू आ जाएगा। ये दिख रहा है क्यों आया, देखो यहाँ पे b है हमारा माइनस ऑफ 1 प्लस 2 रूट 2, देखो एक माइनस तो इसके साथ लगना ही है, बट इसका माइनस भी तो आएगा और अपॉन में आना है 2, माइनस माइनस प्लस तो आ जाएगा 1 प्लस 2 रूट 2/2। तो देखो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। तो ये चीज हो चुकी है। अब देखो अल्फा इंटू बीटा देखते हैं कितना आ रहा है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू यहाँ पे देखें 1/2 इंटू रूट 2। तो अगर इसे देखेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 2/2 ही लिख देता हूँ, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अल्फा इंटू बीटा आ गया ए, सी अपॉन ए देखते हैं, सी है हमारा रूट 2, ए है हमारा 2, ठीक है। तो दोनों इक्वल आ गए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए हमारा आ चुका है, ठीक है। तो ये हमें ऐसे करना था, तो सॉल्व कर लीजिए। ये ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था क्योंकि इस पे पहले से ही वो ब्रेक दे रखा था, मतलब कि फैक्टर्स दे रखे थे, आपको बस s को अंदर मल्टीप्लाई करके कॉमन वगैरह लेना था बस, है ना। तो कर लीजिए आप ये। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोबारा ये रूट वाली क्वेश्चन है क्योंकि ये रूट वाले क्वेश्चन ज्यादा देंगे, इन्हें सॉल्व करने के लिए बच्चों को थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, इसलिए। चलिए फिर आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या करना है हमें, दोबारा हम c को देखेंगे, a की अभी वैल्यू क्या है 1 है, तो इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो -15 हमें क्या चाहिए, इसको ऐसे ब्रेक करना है कि दो नंबर्स ऐसे हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 4√3 आए, है ना। तो 4√3 आने के लिए पहले तो मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ। ये 5 into 3 हो सकता है, 15 5 3 जा 15 ही होता है। साथ में देखो √3 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस 3 को दोबारा ब्रेक करके √3 कर देंगे, ठीक है। अब देखो मैं इस √3 को इस 5 के साथ लगाऊं तो ये आएगा 5√3 और एक √3 को तो अकेला छोड़ दूं √3। जब मैं इन्हें माइनस करूंगा तो कितना आएगा 4√3 आएगा, है ना, माइनस करते ही। और हमें चाहिए प्लस का 4√3, तो जो नेगेटिव साइन है वो छोटे वाले के साथ लगा दो। तो ये दो क्या होने वाले हैं, इसके फैक्टर्स होने वाले हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ, पहले y² प्लस 5√3 माइनस √3 y माइनस 15, ठीक है, ये हुआ। तो इज इक्वल्स टू में 0 आ गया, y² प्लस 5√3 y माइनस √3 y माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। ये करते हैं आगे, चलिए फिर। तो देखो अब देखो y कॉमन आ जाएगा तो यहाँ अंदर बचेगा y प्लस 5√3, यहाँ पे आ जाएगा √3। अब देखो ये 15 जो बना है ना, मैं यहीं पे छोटा सा ब्रेक करके दिखा रहा हूँ, 5 into 3 से बना है और ये भी बना है √3 into √3। तो देखो √3 और √3 कॉमन चला जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 5 और एक √3, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कुछ ऐसा, √3 कॉमन चला गया और माइनस माइनस भी, तो √3 माइनस कॉमन हो गया। यहाँ पे सिर्फ y बचेगा, यहाँ पे सिर्फ 5 बचेगा और √3 बचेगा, तो प्लस 5√3 यहाँ पे बचेगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। मैं दोबारा बता देता हूँ 15 कैसे बना है, 5 into 3 से 3 को भी ब्रेक करके √3 into √3 लिख सकता हूँ। √3 एक कॉमन है इसीलिए ये गायब हो जाएगा बाहर, ये बाहर आ गया। अब देखो यहाँ से जब √3 हटा तो सिर्फ y बचेगा, माइनस माइनस भी हट चुका है,
अब देखो यहाँ पे 5 ही बचा है और एक √3 बचा है, तो 5√3 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, तो कर लीजिए इसे। चलिए अब देखते हैं आगे। यहाँ पे y प्लस 5√3 कॉमन दिख रहा होगा आपको, ये और ये, तो y माइनस √3 हो जाएगा, ये यहाँ पे इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू -5/√3 आएगी और y की वैल्यू +√3 आएगी। चलिए फिर ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा -5√3 प्लस √3, तो ये आएगा -4√3। ठीक है, ये आ चुका है। अब -b/a देखें जरा कितना आएगा। -b है हमारा -4√3 और a है हमारा 1, तो ये आ गया -4√3। ऑब्वियसली इक्वली आना था, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a आएगा। चलिए फिर आगे देखें, अल्फा इंटू बीटा देखते हैं। अल्फा इंटू बीटा करें तो -5√3 इंटू √3, तो √3 इंटू √3 देखो क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 3 5 जा 15, तो -15 आएगा। तो c/a देखेंगे अगर, तो c है हमारा -15 और a है हमारा 1/1 है, तो कोई दिक्कत नहीं, तो इसलिए अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a भी आ चुका है। तो चलिए ये भी नोट कर लीजिए, फिर आगे देखेंगे। चलिए अब ये क्वेश्चन इसने दे दिया है ऐसा ना, दो चीजों का मिक्स, एक तो फ्रैक्शनल वैल्यू दे रखी है 3/2 और साथ में √5 भी दे रखा है, यहाँ पे 5 भी होना चाहिए। ठीक है, ऐसा हो रखा है, तो इसको कैसे करें, चलिए फिर देखें। तो y² क्या करना है, इसमें एलसीएम ले लेना, 2 को सबके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो 2y² प्लस 3√5 -5 2 5 10, ठीक है, ये हो जाएगा अपॉन में 2 इज इक्वल टू 0, ये ऐसा आ जाएगा। 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, तो 2y² प्लस 3√5y -10 इज इक्वल टू 0। अब ये ऐसी इक्वेशन आ चुकी है। अब आपको क्या करना है, c कांस्टेंट टर्म और a की वैल्यू को क्या करना, मल्टीप्लाई करना है, तो 1 इंटू ये हो जाएगा -20। अब -20 को ऐसे ब्रेक करना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करके दो नंबर जो ऐसे आए वो ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 3√5 थे। तो कैसे करेंगे, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं 4 इंटू 5 में कर सकते हैं। अब 5 को मैं फर्दर ब्रेक कर सकता हूँ √5 और √5 में, क्योंकि हमें देखो क्या क्या चाहिए था, √5 चाहिए साथ में, इसको हमने ब्रेक कर दिया, बचा ये है। हमें क्या करना है, यहाँ पे 3√5 लाना है, तो मैं इसको ऐसे ब्रेक करूं, 4 और 1 में ब्रेक करूं, तो 4 - 1 3 देगा, यहाँ पे 3 देगा 4 - 1। चलिए फिर ये हो गया, ये भी फाइनल हो चुका है। जो माइनस का साइन है वो कहाँ आना चाहिए, बड़े के साथ या छोटे के साथ, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन चाहिए इसलिए छोटे के साथ आना चाहिए। अब ऐसा करो, एक √5 को यहाँ भेज दो और एक √5 को यहाँ भेज दो, तो ये हो जाएगा -√5। तो आपका जो दो फैक्टर्स आने वाले हैं, ये आने वाले हैं, इसको गायब कर दो, तो ये आपके फैक्टर्स हो जाएंगे। तो चलिए इसको यहाँ पे लिखते हैं, 2y² प्लस 4√5 -√5y -10 इज इक्वल टू 0, ये आ चुका है। तो आप खुद भी आगे ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि अब तो आपने 2-3 क्वेश्चंस तो ऐसे देख ही लिए हैं। तो चलिए आप देखो यहाँ पे 2y² प्लस 4√5y -√5y -10 इज इक्वल टू 0, ये हो चुका है। यहाँ पे 2y कॉमन आ गया, तो 2y कॉमन, तो यहाँ बचेगा y प्लस 2√5, ये आएगा माइनस, यहाँ पे देखो अब √5 कॉमन आ जाएगा, क्यों आएगा, देखो ये बना है 2 इंटू 5 से और ये √5 इंटू √5 से, ठीक है। तो देखो 2 तो कॉमन जा नहीं सकता, पर √5 कॉमन जा सकता है। एक √5 को ना ये हटा देगा, तो जैसे ही √5 बाहर गया तो यहाँ पे बचेगा y माइनस 2√5 और साथ में माइनस माइनस भी कॉमन चला गया तो प्लस का बचेगा। तो यहाँ पे आ गया y प्लस 2√5 इंटू 2y माइनस √5 इज इक्वल टू 0, ये आ चुका है। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी एक -2√5 और एक आ जाएगी वैल्यू 5/2, √5/2। चलिए ये आ गया, जैसे ही तो ये अल्फा ये बीटा, तो
अल्फा ए प्लस बीटा आ जाएगा आपका -2√5 +√5/2, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो -4√5 प्लस 5√5/2, जब माइनस होगा तो -3√5 आ जाएगा, -3√5/2 ये आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये आई है, -b/a की वैल्यू क्या आएगी, -b, तो -b -3√5 हो जाएगी अपॉन a कितना है 2, तो ये आ गया इक्वल, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a आ चुका है। चलिए फिर आगे देखें, अल्फा इंटू बीटा देखते हैं। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा ये है -2√5 इंटू √5/2, तो ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा -5 आ जाएगा, ठीक है। c/a देखें अगर, तो c है हमारा -5 और a है हमारा 1, तो ये आ जाएगा मैंने कहा देखा, ओ आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे हाँ, तो यहाँ पे देखो क्या है, -10 है हमारा c और a है हमारा 2, तो ये दोबारा -5 आ जाएगी, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a आ चुका है। तो ये भी आप नोट कर लीजिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करते रहना, और इन क्वेश्चंस को एक ही बार करके मत छोड़ना, कम से कम 2-3 बार 3-4 बार इनको प्रैक्टिस करना, तभी ये हाथ में आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। तो चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। 7y² -11/3y -2/3, आपको इसके रूट्स जीरोस निकालने हैं और उनके बीच और कोफिशिएंट्स के बीच का जो रिलेशन है उसको वेरीफाई करना है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि मैं क्वेश्चंस ऐसे करा चुका हूँ और आप बहुत इजीली आप कर लेंगे, इसीलिए मैंने इसको छोड़ा है, और ये ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेहनत करते रहिए। और अब जो आपका पॉलिनोमियल्स चैप्टर है वो खत्म हो चुका है, इसके बाद वाला चैप्टर हम शुरू करेंगे।